हेलो एवरीवन। आज मैथ के क्लास में हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कल हम लोगों ने 15 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, तो आज हमारा क्लास स्टार्ट होगा 16 नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो दिया हुआ है 240 का दिया हुआ है, तो इसे गुना में बदलेंगे। 5.6% को क्या करते हैं हम लोग, नीचे 100 में बदल देते हैं। ब्रैकेट दिया हुआ है, उसके बाद माइनस है 480, फिर से का दिया हुआ है 0.3%, तो बट्टा में 100 कर लेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये जीरो कट जाएगा, और अगर काटना चाहे तो ये कट जाएगा 12 बार में 24, 2 का टेबल से, और इसे 2 से काटेंगे तो 5 बार में। नेक्स्ट वाले में देखें तो इसे भी 0 0 काट सकते हैं, इसे 5 बार में काट सकते हैं, और ये कट जाएगा 24 बार में। तो यहाँ हमारे पास बच रहा है 12 गुना 5.6, और बट्टा में है कितना, 5 है। और पॉइंट अगर हम लोग इसका हटाएं तो नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। माइनस 24 गुना 0.3 है, नीचे में 5 है, इसका भी पॉइंट हटाए तो नीचे 10 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इसे गुना करते हैं या काट लिया जाए, चलिए गुना ही कर लेते हैं, उसके बाद फिर काटते हैं। अब इसे गुना किया जाए तो 12 छक 72 का 2 हाथ में बचेगा कितना, 7, 12 पचे 60, और ये 67 हो गया, और बट्टा नीचे हो जाएगा 50, माइनस इसे गुना किए तो 4 3 12 का 2, और 3 दूनी 6 7, बट्टा 50 हो गया। नेक्स्ट अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों के नीचे 50 है, तो 50 ही आ जाएगा। यहाँ पर 672 माइनस 72 हो जाएगा। अब इन दोनों को घटाया जाए तो 672 में से 72 गया तो 600 सिर्फ बचेगा, और नीचे 50, 0 0 काट लेते, ये कट जाएगा 12 बार में। तो यहाँ पर हमारा आ गया आंसर 12 आ गया, तो इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 17 नंबर, और इस क्वेश्चन में है कि 980 का दिया हुआ है 12%, तो नीचे हम लोग 100 कर लेते हैं, और नहीं तो इसको 3/25 भी लिख सकते थे हम लोग, तो उसे शॉर्टकट में ही कर लेते हैं। इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है, लिखो फिर काटो इसको, उससे अच्छा है कि डायरेक्ट इसे छोटा करके ही लिखो। तो 12% का मीनिंग आप लोग को पता होगा कैसे निकालते हैं, तो 12/100 कर लेंगे, तो इसे काटे 4 से 3 बार में, ये कट जाएगा 4 से 25 बार में। तो डायरेक्ट हम लोग 12/100 ना लिख करके क्या करेंगे, एग्ज़ाम में शॉर्टकट करने के लिए छोटा टर्म में लिखेंगे कि 3/25 होगा 12% का मीनिंग। और इस तरह से हमेशा करने से आप लोगों को परसेंटेज याद भी हो जाएगा धीरे धीरे। ब्रैकेट डालते हैं, माइनस 450 है गुना x% कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इक्वल टू 227 का 30%। तो 30% का मतलब कितना हो जाएगा, 3/10 होगा। 30% निकाल रहे हैं तो 30/100 करना होगा, तो 0 0 कट जाएगा, तो 3/10 डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग काट करके यहाँ से कौन कट सकता है। तो 5 से ये कट जाएगा 5 बार में, इसे काटते 5 से तो 1 बार में कटा, 4 बचा, तो ये 9 पचे 45 हो गया, बचेगा 3, और ये 6 बार में 30 हो गया। अब इसे गुना करते हम लोग, तो ये हो जाएगा 6 3 18, 9 3 27, 1 28, और उसके 3 एकम 3 और 2 5, 588/5 हो गया, माइनस ये गुना होगा तो 450 x/100 हो जाएगा।
जीरो जीरो हम लोग काट लेते हैं ना, ये जीरो और ये जीरो काट लेते हैं और ये कटेगा 5 से काट 5 से काट लेते हैं तो 5 दूनी 10 और ये 5 नवा 45। तो इसे हम लोग छोटा करके ही लिखते हैं। तो ऊपर में बचा कितना 9x बचा और नीचे बचा 2 बचा, और यहाँ पर तो कोई कटेगा नहीं तो इसे हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। तो ये गुना हो जाएगा 7 तिया 21, 3 दूनी 6 2 8 हो गया, उसके बाद 3 दूनी 6/10। ये x वाला टर्म है, इसको उधर लेके जाते हैं तो यहाँ पर 588/5, ये इधर प्लस में है, इधर आया माइनस में 681/10, ये माइनस में है तो उधर जा कर के प्लस हो जाएगा 9x/2। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेंगे तो 5 और 10 का एलसीएम क्या आएगा 10 आएगा। उसके बाद 5 से काटे तो 2 बार में 10 कट जाएगा, तो 2 से इसे गुना करते हैं तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17 और 5 दूनी 10 1 11, माइनस 681 ही होगा बराबर 9x/2 हो जाएगा। नेक्स्ट अब इस सब को घटा लेते हैं तो 6 में से 1 घटाएंगे तो 5, उसके बाद फिर है यहाँ 7 में से 8 घटेगा नहीं तो 17 में से 8 घटाएंगे तो 9 8 17, उसके बाद हो गया 10, 10 में से 6 गया तो 4/10 इक्वल टू 9x/2। अब x इक्वल टू निकालेंगे तो 2 इससे गुना होगा और 9 नीचे से गुना होगा, या ऊपर ऊपर काट भी सकते थे तो काटे नहीं है, x बराबर निकाल लेते हैं 495/10 और गुना हो जाएगा 2 ऊपर में और 9 नीचे चला जाएगा तो अब काटे 2 से ये कट जाए एक बार में, ये 5 बार में। अब 5 को काटेंगे एक बार में, इसे काटते हैं तो ये कट जाएगा 9 5 45 और फिर से 4 बचा और 9 5 45। अब काटे तो 9 एकम 9 और ये कट जाएगा 11 बार में, तो x का मान हमारा आ गया 11। तो क्वेश्चन मार्क हमारा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 18 नंबर, तो इसमें है 280 का x% हो जाएगा क्वेश्चन मार्क के जगह पर, फिर है प्लस 550 का 18% है ना, तो 18% को हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और 100 को काटेंगे तो 50 बार में, और इक्वल टू है 143.8 है। अब इसमें से देखते काट करके ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये काटेंगे 5 बार में कट जाएगा और ये कट जाएगा 14 बार में। तो ऊपर में बचा 14x/5 प्लस ये 0 0 कट जाएगा, ये कट जाएगा 11 बार में, तो 11 9 99 इक्वल टू ये है 143.8 है। अब ये डिजिट वालों को एक तरफ ले जाते हैं और x वाला को सिर्फ इधर रखेंगे 14x ये और 143.8 और ये प्लस जा कर के इधर माइनस हो गया। नेक्स्ट स्टेप में 14x/5 हो जाएगा। अब इन दोनों को घटाते हैं तो पॉइंट वाला अगर आप लोगों को याद होगा और नहीं याद है तो देखिए किस तरह से करते हैं हम लोग। यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसमें 99 में पॉइंट नहीं है तो क्या करते हैं हम लोग, पॉइंट से पहले 99 लिखेंगे, पॉइंट के बाद 99 के बाद पॉइंट देंगे और एक 0 दे देंगे, ठीक है, क्योंकि पॉइंट एक समान रहना चाहिए। अब 8 में से 0 घटाएंगे तो 8 ही होगा, पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। 13 में से 9 गया तो 9 4 13 हो गया, फिर यहाँ से 13 हो जाएगा तो 13 में से 9 गया तो 4, हमारा आया कितना घटाने के बाद, तो 44.8 आया। इसे पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, नीचे नीचे काट लेते हैं, 5 एकम 5 5 दूनी 10, ये 2 बार में काट लिए, फिर ये 2 एक बार में कटेगा, 2 से इसे काटते हैं तो 2 2 4 बार में कट गया। और अगर काटेंगे
तो ये काट लेते हैं तो 7 बार में कट जाएगा, 2 से 14 और 2 से इसे काटेंगे तो 1 1 2 बार में। अब 7 से इसे काटें तो 1 बार में कट जाएगा, और ये काटेंगे तो 7 एकम 7 और 4 बचा, 7 छक 42। तो सारे कटने के बाद हमारा x का जो मान आया वो 16 प्राप्त हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। इस क्वेश्चन में है 1245 का दिया हुआ तो गुना लिखेंगे 15.5%, तो परसेंट को हटाते हैं और नीचे 100 लिख लेते हैं, माइनस 1458 का है 12.5%, तो परसेंट को हटा करके फिर से 100 कर लेते हैं। इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 से गुना होगा तो 0 1 बढ़ा लेते हैं, इसे भी 0 1 बढ़ा लेते हैं। अब इसे काटते हम लोग तो देखते हैं कौन कौन सा कटेगा। तो 5 से अगर काटे तो 5 दूनी 10, 0 0 कट गया। 5 से इसे काटेंगे तो 5 तिये 15 और 5 एकम 5। और अगर 5 से काटे तो ये कट जाएगा, 5 चौक 20 और ये 0। और इसे 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 9 पचे 45, है ना। अब तो ये कटेगा नहीं। और इसे 25 से काटेंगे तो 25 पचे 125 और 25 से इसे काटेंगे तो 25 चौक 100, 40 बार में कट गया। और अगर काटे तो ये और कट जाएगा, 5 से काटेंगे 1 बार में, ये कट जाएगा 8 बार में। अब पहले उतार लेते हैं, उसके बाद फिर और देखते हैं कटता है तो काटते हैं, क्योंकि ज़्यादा ये हो जाएगा। बचा यहाँ पर 40 माइनस 1458 है, इंटू इधर कुछ नहीं तो 1 है, बाय 8 बचा, है ना। और काट सकते हैं हम लोग। तो इसे अगर काटे 2 से तो 4 बार में कट जाएगा, 2 से 7 बार में 14, 2 दूनी 4 और ये 9 बार में 18 आ जा रहा। अब तो ये कटेगा नहीं, तो हमारे पास आया 249 इंटू 31 बाई 40 है, और माइनस 729/4 है। अब इन दोनों का गुना करना होगा और उसके बाद फिर दोनों का एलसीएम लेना होगा। तो यहाँ पर हम लोग गुना कर लेते हैं, 249 इंटू 31, तो 249 होगा गुना 9 तिया 27 हो गया, बचेगा 2, 4 तिया 12 और 2 14 का 4, 1 बचेगा, 3 दूनी 6 7, तो 9 7 4 11, 4 2 6 7 और यहाँ पर 7। ये आ गया हमारा मल्टीप्लाई इन दोनों का। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 249 और 31 को गुना किए तो 7719 बाई 40 माइनस आ गया 729/4 आ गया। अब हम लोग इसे मिटाते हैं, उसके बाद फिर इसे आगे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो 40 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 40 ही आएगा। तो यहाँ 40 एक बार में ही कट जाएगा, तो 7 7 1 9 आएगा, माइनस, और ये है हमारा 4 है, तो 4 से अगर 40 को काटेंगे तो 10 बार में, तो 10 को 729 गुना करेंगे तो 729, और 10 से गुना कर रहे इसलिए एक 0 बढ़ जाएगा। अब इन दोनों को घटाया जाए तो 9 में से 0 को घटाएंगे तो 9 ही आएगा। फिर 1 में से 9 को घटाएंगे तो घटेगा नहीं, पैसा लेंगे तो 11 हो गया। 11 में से 9 घटा तो 2, ये 6 हो गया। 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, फिर 7 में से 7 गया तो कुछ नहीं बचेगा, और नीचे है हमारे पास 40 है। अब क्या करते हैं हम लोग, 4 से डिवाइड करते हैं इसे और देखते हैं कितना आता है। तो 4 से डिवाइड करते हैं 429 को, तो एक बार में 4 लगेगा, ये कट गया, ये बचा 2। अब ये कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, 0 उतारते हैं और इसके बदले 9 उतारते हैं। 7 बार में 28 आ जाएगा, एक बचा। अब कुछ नहीं तो पॉइंट लेते हैं, यहाँ पर आ गया 0 आ गया, तो ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, ये 2 बचा। अब यहाँ पॉइंट लिए हुए तो 0 आ जाएगा, 5 बार में आ गया 20 आ गया। तो 4 से भाग किए थे हम लोग तो आया 107.25।
और बाई कितना बचेगा, 4 से ही डिवाइड किए यहाँ पर, तो 4 गुना 10 है, तो यहाँ पर 1 जीरो बच जाएगा 10। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम लोग करना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट एक डिजिट आगे चला जाएगा, तो 1 0। अब पॉइंट 7 के बाद था, अब पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 7 2 5। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा, है ना। पॉइंट कैसे बैठाएं, तो पॉइंट देखिए 107 के बाद पॉइंट है और नीचे 10 है, तो 10 का हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक डिजिट पॉइंट को बाईं ओर शिफ्ट कर देंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 20 नंबर, और इस क्वेश्चन में है कि 530 का 20.3% को जीरो हम लोग दो नीचे 100 लगा लेते हैं, बटा 225 का 16.8% है, तो नीचे में हम लोग 100 लगा लेते हैं। और इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आएगा। इसका भी पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं, 1 जीरो और 1 जीरो कट जाएगा, और इसे अगर हम लोग काटना चाहेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, और इसे काटेंगे 5 से तो ये कट जाएगा 5 चौक 20, और 5 पचे 25, तो 25 45 बार में कट गया। और इसे काटेंगे तो 8 दूनी 16, और ये 4 बार में कट गया। अब क्या क्या बच रहा है इसे लिखते हैं, उसके बाद आगे प्रोसेस करके देखते हैं। तो यहाँ 53 इंटू 203/100 है, प्लस इधर बच रहा है 45 इंटू 84/100 है। और अगर काटना चाहेंगे तो 5 से काटेंगे तो ये 9 बार में, 5 से काटेंगे तो ये 20 बार में। फिर इसे काटते हैं 4 से, तो ये कट जाएगा 4 दूनी 8, और 4 एकम 4, और 4 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 5 बार में कट जाएगा। अब हम लोगों को करना होगा, इन्हें गुना करना होगा। तो 53 इंटू 203 को करते हैं गुना, तो यहाँ पर 203 गुना 53 कर लेते हैं, तो ये हो गया 9, ये 0 6 गुना 5 ये 15 हो गया, और ये 5 दूनी 10 हो गया। तो यहाँ 9 5 6 1 7 0 और 1, तो कितना हो रहा है यहाँ पर 10759, और बाई 100 है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा तो 9 एकम 9, और 9 दूनी 18, और बटा 5 है। अब इसका हम लोग चाहे तो एलसीएम लेकर के फिर आगे बना सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट पॉइंट बैठा करके दोनों को जोड़ सकते हैं। तो पॉइंट बैठा करके जोड़ने से ये क्या होगा, थोड़ा इजी होगा, आप लोग देखिए। और नहीं तो एलसीएम से भी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर इसके हम लोग पॉइंट बैठाना चाहें, इसे दोनों तरीक़ा से हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो पॉइंट अगर बैठाते हैं तो 1 जीरो के बदले हम लोग 9 उतारते हैं, फिर 1 जीरो है तो 5 आ जाएगा, उसके बाद 1 है तो पॉइंट बन जाएगा, उसके बाद कितना है 701 है, तो 701, ये इसे ठीक से लिख लेते हैं हम लोग। कितना आया था, 2 डिजिट के बाद पॉइंट होगा पीछे से, तो 107.59 हो जाएगा, प्लस इसे अगर हम लोग भाग करके पॉइंट में बदले तो 5 3 15, बचा कितना 3, तो 39 हो गया ना, तो 7 5 35, और अब लेना होगा हम लोगों को पॉइंट, 4 आया था तो 4, और पॉइंट ये 40 हो गया, तो 8 5 40। डायरेक्ट भाग करके हम लोग इतना निकाल लिए। अब इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, आंसर हमारा आ जाएगा। तो जोड़ने के लिए 107.59 कर लेते हैं। यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट तो समान स्थान पर होगा, पॉइंट के इधर है 8 और इधर है 37 है, इधर कुछ नहीं तो 1 अपने 0 डाल लेंगे अपने से, और यहाँ प्लस जोड़ देते हैं, ये 9 हो जाएगा, 8 5 13, पॉइंट एक अब एक जगह पर आ जाएगा, 7 7 14 1 15, ये हो गया
3 और 1 4 और 1, यहाँ पर आ गया कितना 145.39, ये हमारा ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों को पॉइंट में बदल करके डायरेक्ट जोड़ दिया, तो यहाँ से हम लोगों को ईजिली निकल गया। अगर इसे पॉइंट ना बैठाते हैं, अगर हम लोग इसे क्या करते एलसीएम लेते हैं तो क्या होता, तो इसे भी देख लीजिए, एलसीएम के तरीका को भी एक बार देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम लेते तो 100 और 5 का एलसीएम लेते तो 100 ही आता, और 100 से इस एक बार में कटेगा तो 10759 ही आएगा, प्लस इसे काटेंगे तो 100 20 बार में कट जाएगा, 20 से इसे गुना करेंगे तो जीरो आ जाएगा, 20 का जीरो हो जाएगा, और 2 से सबसे मल्टीप्लाई कर लेते तो 9 दूनी 18 का 8, 8 दूनी 1 16 1 17 हो जाएगा, और 2 2 3, इतना आ गया। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं हम लोग, तो जोड़ेंगे तो 9 और 0 को जोड़े तो 9 ही हो गया, और 8 5 13 हो जाएगा, है ना, 8 5 13 हो गया। उसके बाद 7 7 14 1 15 हो गया, और 3 और 1 4 हो जाएगा, और 1 बचा और बटा 100। अब इसके बाद है दो संख्या है, 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट होगा तो 145.39, तो यहाँ से भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप लोग एलसीएम लेकर के करें या फिर इसे पॉइंट बैठा करके करें, आंसर तो एक ही आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। चलिए, इस क्वेश्चन में है कि 220 का 18.5% है तो नीचे 100 कर लेते हैं, प्लस 680 का 12.4% को नीचे 100 कर लेते हैं, 0 0 काट लेते हैं यहाँ से, फिर ये 0 और ये 0 काट लेते हैं। अब फिर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 से गुना होगा, इसे भी हटाएंगे तो नीचे 10 से गुना होगा। तो क्या आया यहाँ पर, तो 22 गुना 185, और नीचे हो जाएगा 10 गुना 10 100 हो गया, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 68 इंटू 124, और 10 10 गुना करेंगे तो यहाँ भी 100 आ गया। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, तो इन दोनों का एलसीएम आएगा, तो एलसीएम 100 100 का 100 ही होगा। इसे हम लोगों ने काटा नहीं, क्योंकि 100 100 का एलसीएम लेंगे तो डायरेक्ट 100 आ जाएगा, है ना, इसलिए काटने का ज़रूरत नहीं है। ये सेम हो जाएगा, क्योंकि 100 को 100 से डिवाइड करेंगे तो एक ही डिजिट आएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ पर भी 68 इंटू 124 ही होगा, है ना। अगर काट लेते तो छोटा बड़ा हो जाता, तो फिर एलसीएम लो तो अलग आएगा, फिर गुना करो तो ये झंझट हो जाता। उससे अच्छा है कि जितना है उतना ही छोड़ दीजिए आप लोग। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं, 185 को 22 से गुना करना होगा, तो यहाँ हम लोग रफ कर लेते हैं। 185 और 22 से गुना करना है तो 5 दूनी 10 हो गया, 8 दूनी 16 1 17 हो गया, और 2 एकम 2 1 3 हो गया, है ना। तो यहाँ पर भी उतना ही आएगा, तो 0 7 0 और 4, ये कितना आ गया 4 0 7 0, प्लस इन दोनों का गुना कर लेते हैं तो 124 इंटू 68 है, तो 8 चौक 32 हो गया, 3 बचा, और 8 दूनी 16, और 3 19 का 9, 1 बचेगा हाथ में, और 8 एकम 8 1 9, 6 चौक 24 हो गया, 6 दूनी 12 और 2 14 हो गया, और 6 1 7, तो 2 9 4 13, 9 4 13 1 14, और 7 और 1 8, कितना आ रहा है यहाँ पर 8432, और बाय 100। नेक्स्ट में अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जोड़ लेते हैं। इसे सॉल्व करना इजी होगा, क्योंकि बाद में 100 को क्या करेंगे पॉइंट बैठा लेंगे। तो सबसे पहले जोड़ लेते हैं, तो 0 और 2 को जोड़े तो 2, फिर 7 और 3 का हो गया 10, फिर 0 और 4 4 ही होगा, और हाथ में एक था तो 5, और 8 और 4 12, बटा 100 हो गया। अब इसे क्या करेंगे, 2 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा देंगे, क्योंकि यहाँ 2 को 0 है तो यहाँ पर 2 डिजिट के बाद होगा, तो यहाँ पर 125, और ये 0 और 2, तो 2 डिजिट बाद बैठाना, पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो 125.02 बी नंबर ऑप्शन। अगर काटते तो इतना आसानी से ये
पॉइंट भी नहीं बैठा पाते और ना ही इतना आसानी से गुना करके जोड़ पाते हैं, इसलिए अवॉइड कीजिए इस तरह के क्वेश्चन में काटने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.05 इक्वल टू वाट परसेंट, तो बट्टा में हम लोग 100 कर लेते हैं जैसा बोला है। इसे पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ये कट गया तो यहाँ बचा सिर्फ 5 बराबर x, तो आंसर हमारा आ गया बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.025 है ना, ये जीरो नहीं लिखा हुआ, हम खुद से ही डाल दिए हैं। तो 0.025 इक्वल टू वाट परसेंट है, तो x परसेंट, तो परसेंट को हटाते 100 आ गया। इसका हटाएंगे पॉइंट, तो पॉइंट के बदले 1 आया, 3 डिजिट है तो 3 जीरो, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बचा कितना 25/10 बराबर x। अब इसे क्या करेंगे हम लोग, x इक्वल टू निकालना है, तो 1 जीरो है और यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो 2.5 हो जाएगा आंसर हमारा, क्योंकि 1 जीरो के बदले 5 उतर गया, 1 के बदले पॉइंट हो जाएगा और 2 का 2 उतार दिए, तो 2.5 हमारा सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5:4 बराबर वाट परसेंट दिया है ना, तो इसे अनुपात में लिख लेते हैं, तो 5/4। अब इसे क्या करेंगे वाट परसेंट, तो x/100 कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5/4 गुना 100 बराबर x, काट लीजिए इसे तो कट जाएगा ये 25 बार में, और 25 पचे 125 हो गया, तो x का मान 125 आ गया, आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2.5% है इक्वल टू, इसे बदलना है फ्रैक्शन में, तो 2.5% को हटाते तो नीचे 100 हो जाएगा, और इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, तो कितना आ गया 225/1000 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे पॉइंट में बदलना है, भाग करने का ज़रूरत नहीं है कि 5 से काटे फिर 5 से काटे, इस तरह से करने का ज़रूरत नहीं है। जब नीचे में क्या हो 1 हो और उसके बाद कितने भी जीरो हो, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जितने जीरो रहेंगे तो ऊपर में देखते हैं कितना डिजिट है, तो 1 2 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट के बाद क्या हो जाएगा पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि नीचे में 3 जीरो है। तो 1 जीरो के बदले 5 उतारे, फिर दूसरे जीरो के बदले 2 उतारे, फिर तीसरे जीरो के बदले 2 उतारे, और 1 बदल जाएगा पॉइंट में, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाट है, तो वाट को हम लोग x कर लेते हैं, तो x का 16% बराबर 0.008 है ना, तो 16 को हम लोग 4/25 भी लिख सकते थे, तो x गुना 16 को लिख लेते हैं 4/25 लिख सकते हैं, इक्वल टू यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर में सिर्फ बचेगा 8 और नीचे में पॉइंट हटाएं तो 1 आया, और 1 2 3 जीरो है, 3 डिजिट है तो 3 जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब काटते हैं तो ये 1 बार में, ये 2 बार में कट गया, और अगर इसे हम लोग काटेंगे, काटते नहीं है 1000 है ना, इसे पॉइंट में बदलेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते तो ऊपर में x/25 है बराबर 2/1000 है, क्रॉस करेंगे तो ये उधर चला जाएगा, तो x बराबर 2 गुना 25 50 हो गया, बट्टा कितना हो जाएगा 1000, जीरो जीरो को काटते हैं, ये सुविधा के लिए किए हैं, तो 5/100। अब पॉइंट बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 जीरो के बदले 5 उतारेंगे, अब 1 जीरो और बचा मगर ऊपर में डिजिट नहीं है, तो जीरो का जीरो ही उतार लेंगे और 1 के बदले पॉइंट हो जाएगा, तो क्या आया हमारा आंसर 0.05, तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, तो इस क्वेश्चन में है 130 का x%, तो बट्टा 100 कर लिए, और 1.7 है, अगर इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, 1 जीरो इसका 130 का 1 जीरो काट लेते हैं, तो यहाँ पर भी देखिए बराबर के नीचे में यहाँ पर 10 है और यहाँ पर भी एक 10 है, काट लेते हैं तो ऊपर में बचा 13 गुना x बराबर 117, तो ये कट जाएगा कितना बार में 9 बार में, तो x का मान आ गया हमारा 9, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
80 का 30%, तो 30% को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 3/10 लिख सकते हैं। बटा में वाट है तो x बैठा लेते हैं, बराबर 24 कर लेते हैं। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 गुना 3/10 बराबर 24 गुना x हो जाएगा। एक से गुना करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब 0 0 को काट लेते हैं तो 8 से काटेंगे एक बार में, 8 3 24, 3 3 कट जाएगा तो x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ से आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, तो 24 का x% बराबर 64 दिया हुआ है। अब इसे काटे तो कट जाएगा ये कितने बार में, तो इसे 8 से काटते तो 8 3 24, इसे काटेंगे तो 8 8 64, तो यहाँ बच रहा है हमारे पास 3x/100 = 8 है। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो x = हो जाएगा 8 × 100, तो 800/3। तो इसे अगर हम लोग पूर्णांक में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 बचा 20, तो 6 तिया 18, 6 तिया 18, 2/3। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी निकल करके आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 30 नंबर, इसमें है यदि 500 का x% 300 के y% के बराबर है तथा 200 का y% x% बराबर 60 है ना। तो पहले जो दिया हुआ है हम लोग उसे सॉल्व करते हैं। 500 का x% बराबर 300, तो 500 का x% बराबर 300 लेते हैं। तो यहाँ पर 2 0, यहाँ पर 2 0 कट जाएगा, इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा, 5 6 30, तो 0, तो x का मान कितना आ गया हमारे पास, 60 आ गया। यहाँ पर एक चीज़ और छूट रहा था, 300 का y% है ना, तो इसे थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है। तो इसे क्या करना था, 500 का x%, तो यहाँ पर 500 का x/100 बराबर क्या करना है, 300 का y% है, ठीक है। तो y/100 करना था, है ना। मैंने यहाँ तक नहीं देखा था, इसके बाद नेक्स्ट में यहाँ से है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 100 100 काट सकते हैं, ये 2 0, यहाँ से 2 0 कट जाएगा, तो 5 गुना x बराबर क्या है, 3 गुना y है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, x का मान निकाल लेते हैं या y का मान निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 5x बराबर 3y है। तो मान हम लोगों को निकालना है x का, तो x के टर्म में रखते हैं, y के टर्म में हम लोग नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग रखेंगे तो y = निकालेंगे तो 5x/3 हो जाएगा। तो यहाँ ला करके हम लोग छोड़ते हैं इसे। नेक्स्ट जो दिया हुआ था यहाँ से यहाँ तक का कि 200 का y% तो बटा 100 कर लेते हैं। फिर दिया हुआ है का x%, तो x/100 कर लेते हैं, बराबर 60। 200 का y% कर दिए, का फिर से है x% बराबर 60 है। तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ y है वहाँ पर y का मान 5x/3 रख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 200 ये कट जाएगा 100 से, और इस 2 को काटेंगे एक बार में तो ये कट जाएगा 50 बार में। तो यहाँ बचा y × x/50 = 60 है। y का मान हम लोगों ने कितना निकाला है, तो y का मान हम लोग यहाँ रख लेंगे 5x/3 रख लेंगे, क्योंकि यहाँ से y का मान हम लोगों ने निकाल लिया है। × x/50 हो गया ये स्टेप, और = 60। इसे और काटे तो ये कट जाएगा एक बार में, ये कट जाएगा 10 बार में। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बच रहा है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ सॉल्व करते हैं हम लोग।
तो यहाँ बचा कितना, x इंटू एक्स ऊपर में बचा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे कितना बचा 3 गुना 10 तो हो जाएगा 30 हो जाएगा, और बराबर यहाँ पर है 60 है। अब ये इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ये इधर गुना हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 तिया 18 हो गया और 2 जीरो हो गया। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मान है, हम लोगों को निकालना है एक्स का वैल्यू, तो एक्स इक्वल टू निकालेंगे तो स्क्वायर जब उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो रूट होगा तो ये 1800 रूट हो गया। अब क्या है यहाँ पर, तो पहले 18 को तोड़ते हैं, तो 18 को कितना लिख सकते हैं, 3 गुना 2 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 18 का अगर एलसीएम लिया जाए तो ये पहले लगाएंगे 3 से लगाएंगे तो ये कट जाएगा 6 बार में, फिर 3 से लगाएंगे तो ये 2 बार में, तो 3 गुना 2 कर सकते हैं। और क्या है, 2 को जीरो तो इसे लिख सकते हैं 10 गुना 10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर से क्या होता है, 2 अगर समान है तो उसके बदले 1 निकल जाएगा, फिर यहाँ 2 समान है तो 1 निकल जाएगा, और बचा रूट के अंडर √2 बचा, इसका कुछ नहीं निकला, तो यहाँ से आंसर आ गया 10 गुना 3 तो 30 √2 आ गया हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी नंबर। तो आज हम लोग इतना ही क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ में।